हेलो, कैसे हैं सब लोग? हेलो एवरीवन, क्या हालचाल दोस्तों? कैसे हैं सब लोग? अरे वाह, गुड यार कि अब लोग कोर्स खत्म हो गया फिर भी आ रहे हो यार, विच इज गुड। ऐसे आते रहो, मुझको भी अच्छा लगता रहेगा यार कि अभी भी लोगों के दिमाग में डाउट्स आते हैं, विच इज गुड। दिस इज अ सिंपल प्रूफ कि आपके दिमाग चल रहे हैं। यू आर लर्निंग डेवॉप्स, यू आर डूइंग थिंग्स, एंड दैट इज वाई मैं जस्ट, आप यकीन नहीं मानोगे, आईडी कार्ड बस ऐसा उठा के निकाल के रखा है और आई हैव जस्ट लाइव। ओके, सो क्रेजी था। ओके, सुपर्ब। क्योंकि अगर मैं ऑफिस के बाद मेहनत नहीं करूंगा तो आप लोग ऑफिस जाने से पहले वाली जो मेहनत है वो कैसे करेंगे यार? तो इसलिए मुझको भी उतनी ही एनर्जी डालनी पड़ती है जितनी आपके अंदर है। चलो, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच 9 जुनून बैच के डाउट क्लियरिंग सेशन में। ये वीकली सेशंस होते हैं। ये वीकली सेशंस बेसिकली इनका एक ही गोल है कि आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आए तो यू आर अश्योर्ड कि सुनने वाला कोई तो है, उसको समझाने वाला भी कोई है। तो दैट्स द मेन रीजन वाई कि ये कोर्स खत्म हो गया है। स्टिल आई एम हियर एंड आई विल बी हियर। ये हर हफ्ते होने वाला है। तो डोंट वरी अबाउट कि मैं कहीं भाग रहा हूँ या आपको 3 महीने का सिलेबस समझा के मैं गायब हो गया। ऐसा नहीं होने वाला। आई एम राइट हियर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। आई विल क्रिएट अ स्लाइडो। तो स्लाइडो से फायदा क्या हो जाता है? आई थिंक मेरा स्लाइडो, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं एक स्लाइडो क्रिएट कर देता हूं जिससे कि आप सब लोग अपने डाउट्स उधर पूछ सकते हो। Okay, so how many of you have recently joined the batch? कि अभी कुछ एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है? ओ, क्या बात है। ओके, 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 दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, सो आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। ओके, 3 days back। ओके, सो लेट्स कीप दिस सेशन फॉर द वंस हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड, जिससे कि आप लोग यू नो यू हैव एन आइडिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। हमने फीस तो भर दी है, बट आगे क्या? व्हाट्स दिस? इसमें करेंगे क्या? सो डाउट क्लियरिंग न्यू जॉइनर्स, तो ये मैं बना देता हूँ। न्यू जॉइनर्स के लिए डाउट क्लियरिंग बना देता हूँ सो दैट यू कैन आस्क वॉट एवर डाउट यू हैव, यू कैन आस्क एंड गेट इट रिजॉल्व। सो आई एम ऑलवेज देयर, सो डरो मत। ओके, लेट मी सी। हाँ, इट्स फाइन। चलो, ओके। सो आई होप यू हैव एन आइडिया। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डाउट क्लियरिंग सेशंस का सीन क्या है, कैसे क्या होता है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओके, ठीक है। तो कैसा होता है? बहुत इजी है। आपको अपना फोन उठाना है। फोन उठा के फोन का कैमरा ऑन कर देना है। ठीक है, कैमरा ऑन कर दिया ऐसा, और ये जो क्यूआर कोड है ना, उसको ऐसा ऑन कर लो और उस क्यूआर कोड पे पहुंच जाओ तो यू विल सी अ पेज ओपन। स्लाइडो नाम का पेज खुलेगा। ओके, तो ऐसा पेज ये ओपन होगा स्लाइडो नाम का। अब वहां पे लिखा हुआ है डाउट क्लियरिंग न्यू जॉइनर्स, क्यू एन एंड पोल्स। तो क्यू एन ए पे जाना है, टाइप योर क्वेश्चन करना है। लेट्स से योर क्वेश्चन इज हाउ डू आई स्टार्ट दिस कोर्स। अब यहाँ पे हाउ डू आई स्टार्ट दिस कोर्स, इसके आगे आपको ना वहां पे लिखा हुआ है एनोनिमस। तो एनोनिमस नहीं रहना है भाई, अपने
खुद के लिए एक पहचान बनाओ, खुद का नाम कमाओ, तो वहां पे अपना नाम डाल दो, शुभम या जो भी है, एंड सेंड पे क्लिक कर दो। जैसे आप सेंड कर दोगे वो आपके स्क्रीन पे इधर दिख जाएगा मुझको। अब लेट्स से आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है Q&A में हाउ डू आई स्टार्ट दिस कोर्स, और आपका भी सेम क्वेश्चन है कि यार ये तो क्वेश्चन मुझे भी है, तो आप फिर से वही क्वेश्चन नहीं लिखोगे, वो जो लिखा हुआ हाउ डू आई स्टार्ट दिस कोर्स उसको थम्स अप कर दोगे, लाइक कर दोगे। जैसे ही लाइक कर दोगे ना, यहाँ पे एक लाइक काउंट बढ़ जाएगा, तो मुझको समझ में आ जाएगा कि अच्छा बहुत लोगों को सेम डाउट है, तो वो डाउट में ऐसा हाईलाइट करके पहले ले लूंगा। कितने लोगों को समझ में आया? सिंपल सा प्रोसेस है डाउट क्लियरिंग का, ये हर हफ्ते होगा। मतलब ये तो एक क्वेश्चन हो गया, कल को आपको क्यूबरनेटिस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, डॉकर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो आप इधर डाल सकते हो। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी तो है ही, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आप लोग के लिए। चलो, नाइस, ओके, चलो अभी हाउ डू आई स्टार्ट दिस कोर्स। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कि आपको कोर्स ये कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरुआत करें। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें है, तो डेवॉप्स जीरो टू हीरो को कैसे काम करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि इसको कैसे काम करना है। सबसे पहले समझो कि जो जुनून बैच है, बैच 9 जुनून, दैट इज द मोस्ट लेटेस्ट एंड द मोस्ट अप टू डेट बैच, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच अभी तक का, उसमें सब है। तो उसमें ना स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन सेशन, मैं उसको अभी रीनेम कर दूंगा, डे 1 डे 2 डे 3 करके मैं रीनेम कर दूंगा, बट स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन सेशन जो 25 को स्टार्ट हुआ था, एक बार वो हुआ। फिर गो फॉर नेटवर्किंग सेशन। नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, इंटरनेट कैसे काम करता है, वीपीसी क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ लो। ये हो गया नेटवर्किंग सेशन, ये हुआ था 26 जनवरी को। फिर लिनक्स पढ़ना है आपको, फिर लिनक्स एक बार हो गया, फिर गिट पढ़ना है आपको, गिटहब पढ़ना है आपको, फिर ये हो गया, फिर आपको डॉकर पढ़ना है, वो हो गया, फिर आपको जेंकिंस पढ़ना है, वो हो गया, फिर आप AWS भी पढ़ सकते हो, फिर आप क्यूबरनेटिस पढ़ सकते हो, फिर आप टेराफॉर्म देखना, फिर एंसिबल देखना, फिर देखना आप मॉनिटरिंग देखना, फिर आप करना मेगा प्रोजेक्ट। और इन सब चीजों से अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप पाइथन भी पढ़ लेना। फिर आपको करना है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई फॉर डेवऑप्स, ये आप सबसे पहले नहीं करोगे, ये आप सबसे लास्ट में करोगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन सेशन और नेटवर्किंग सेशन, लिनक्स गिटहब, इस पे फोकस करना है। ये है आपका फर्स्ट थिंग, ठीक है। ये जनरेटिव एआई फॉर डेवऑप्स ये आपका लास्ट थिंग होगा। तो हाउ डू आई टेक दिस कोर्स, ऐसा। फिर एक बार जब आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप अपना लिंक्डइन और रेज्यूमे सेशन देखोगे, जो कि है डेवऑप्स इंटरव्यू प्रो में, ठीक है। ये आप करोगे। तो दिस इज हाउ द कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड, कि जुनून बैच 9 में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो हाउ डू आई स्टार्ट दिस कोर्स, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन रीच टिल हियर। एंड ये सब करने में आपको 3 से 4 महीने जनरली लगने चाहिए। आइडियली अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे तो इतना टाइम तो आपको लगेगा, ठीक है। ये हो गया। भैया AWS की कौन सी सर्विसेज है जो मस्ट है? अब AWS के लिए अगर आपको मस्ट सर्विसेज जितनी भी है वो सारी मैंने AWS जीरो टू हीरो कोर्स में डाल दी है, ओके। और ये कोर्स अराउंड 20 से 25 घंटे का है,
उन 20 से 25 घंटे में अगर आपने AWS ज़ीरो टू हीरो कोर्स कर लिया तो इट मीन्स यू विल गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो जो मस्ट सर्विसेज मैंने सब डाल दिया एंड दिस AWS ज़ीरो टू हीरो इज एडेड एज अ बोनस। तो आपके पास इसका एक्सेस भी है, तो आप मस्त इसको देख सकते। सर आई एम फ्रेशर, मैंने लिनक्स डॉकर जेंकिंस नेटवर्किंग गिट एंड गिटहब कर लिया है। अब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या AWS अदर टूल्स करूँ? जॉब के लिए आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आप इधर पहुंच जाओ, AWS क्यूबरनेटिस टेराफॉर्म। जब आप क्यूबरनेटिस टेराफॉर्म कर लो तो आप कर सकते हो अप्लाई। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए जेंकिंस तक ठीक है, मतलब इतना जितना आप किया है ना उतना ठीक है। बट वो आपको क्यूबरनेटिस अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे? तो इट्स गुड कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्यूबरनेटिस तक तो कर लो। हाउ मच लिनक्स इज नीडेड फॉर डेवॉप्स? तो जितना लिनक्स मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है इन जुनून बैच 9, दैट इज मोर देन इनफ। मोर देन इनफ है। मतलब आप अगर सोचोगे कि मैं लिनक्स में ही मास्टरी करने जाऊंगा तो 3 महीने आपके ऐसे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कोर्स रहता है जिसको बोलते हैं RHCSA, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन, RHCSA। 2 महीने लग जाएंगे इसको करने में। बट ये जो जो चीज इसके अंदर होती है ना वो सब मैंने कंडेंस करके 2 हफ्ते में पढ़ा दिया इधर लिनक्स। तो जितना इधर लिनक्स है ना उतना बहुत है। लिनक्स के साथ आप शेल स्क्रिप्टिंग भी कर लो। अरे चल क्यों नहीं रहा है? लिनक्स के साथ आप, आई थिंक इसका बैटरी खत्म हो गया है क्या? शुड हैव वर्कड। ओके डोंट वरी, ओके नो वरीज। लिनक्स के साथ आप इधर शेल स्क्रिप्टिंग भी कर लो, दोनों मैंने कराया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। ये डाउट क्लियर सेशन कितने दिन रहेगा? ये डाउट क्लियरिंग सेशन उतने दिन रहेगा जितने दिन मैं डाउट क्लियरिंग सेशन लूँ और क्लास में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। उस दिन मुझे लग जाएगा कि हाँ भैया सबके डाउट क्लियर हो गए और अगले दिन से मेरी ज़रूरत नहीं है, तो उस दिन ये डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं होगा। अगर मुझको लग रहा है कि हाँ एक बच्चा भी आया हुआ है तो भी ये सेशन होगा। ऐसा समझ लो पूरा महीना, पूरा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब तक सबके डाउट्स है तब तक मैं आता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है। सर आई हैव फिक्स्ड टेराफॉर्म एरर, आई हैव फॉरगॉट add where in local repos, so as my Jenkins pipeline fails can possibly explain why also do I need to participate at new? क्या? अच्छा आप आपका टेराफॉर्म का एरर था जो आपने फिक्स कर दिया है एंड जेंकिंस पाइपलाइन फेल, कैन प्लीज एक्सप्लेन, डू आई नीड टू पार्टिसिपेट एज न्यू? तो आई थिंक आप हैकाथॉन के बारे में बात कर रहे हो। तो अगर आप रिसेंटली ज्वाइंड हो तो हैकाथॉन कैसे करोगे, क्योंकि वो हैकाथॉन थोड़ा एडवांस हैकाथॉन है। सो बट स्टिल आप जितना हो सके उतना ट्राई करो। सर कुड यू गाइड मी ऑन हाउ टू बिगिन लर्निंग AWS and DevOps? I've created my profile HTML page and trying to host it on S3 using AWS CLI. गुड, ये मैंने पूरा का पूरा इस कोर्स में कराया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू द कोर्स। देखो मैं गाइड करूँ इसी चीज का तो ये पूरा कोर्स है। सो दिस एंटायर थिंग इज मी गाइडिंग यू। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एक्सेस, सो एवरी आंसर दैट यू आर लुकिंग फॉर इज देयर इन द कोर्स। आपको कोर्स खत्म करना पड़ेगा। So doubt clearing session will be on every Wednesday. Yes, it will be on every Wednesday. So that's the benefit. क्योंकि जनरली आप कोई कोर्स परचेज करते हो, इट्स नॉट अ ब्रीदिंग कोर्स। मतलब वो कैसा है कि कोर्स आ गया और वो आके पड़ा हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मैं हैकाथॉन्स कराता रहूंगा, डाउट क्लियरिंग सेशन लेता रहूंगा। अभी इस सैटरडे फेज 1 और फेज 2 दो एग्जाम होने वाले हैं, रीटेस्ट होने वाले हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी अलाइव कोर्स। ओके, सो एवरी वेडनेसडे आपके डाउट क्लियरिंग होंगे, एवरी सैटरडे संडे आपके एग्जाम्स होते रहेंगे, क्विजेस होते रहेंगे। तो चलता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे आप अपनी मेहनत करो।
Shubham sir, I am currently studying the phase 1, miss the phase 1 exam, when will be re-exam? So re-exam होगा आपका 19th को phase 1 एंड 20th को phase 2, ऐसे 2 एग्जाम्स हो गए, 19th को phase 1 एंड 20th को phase 2। भैया इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे, क्या करूँ? इवन इफ प्रोजेक्ट आर एडेड, एटी स्कोर इज 83। तो क्या आप डेली लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो? तो अगर आप डेली लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, आपको आएंगे इंटरव्यू कॉल। मैं मुझको आते हैं। तो यू हैव टू बी अ थॉट लीडर, यू हैव टू सी द लिंक्डइन का मास्टर क्लास एक बार देखना। ये जो है ना, ये यहाँ पे लिंक्डइन और रेज्यूमे डेवऑप्स इंटरव्यू प्रो में ये पूरा का पूरा देखना है एक बार, तब आपको कॉल्स आएंगे। At present, I should start the mega project or go for phase one hackathon first. As you are new, go for phase one hackathon first and then go for mega project. आप डायरेक्टली बड़ी छलांग मारोगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो धीमे 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 आगे बढ़ो। भैया आप कह रहे थे कि हैकाथन ही फेज 2 एग्जाम है, लेकिन जिन्होंने लेट एनरोल किया वो कैसे दे पाएंगे हैकाथन? मैं कह रहा था कि हैकाथन ही फेज 3 एग्जाम है, फेज 2 एग्जाम इज डिफरेंट थिंग। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए पहले फेज 1 एग्जाम होगा ना। हर सैटरडे संडे फेज 1 फेज 2 एग्जाम होता रहेगा, तो आप कभी भी दे सकते हो। हैकाथन सिर्फ लाइव बैच के लिए था। अभी लेट्स से आपने लेट ज्वाइन किया है, तो 2 महीने और रुक जाओ, मैं फिर से हैकाथन कंडक्ट कराऊंगा ना। टेंशन क्यों ले रहे हो? भैया है ना आपके साथ। लिंक्डइन भी कर रहा हूं भैया, तो अच्छे से नहीं कर रहे हो ना। क्योंकि देखो कैसा होता है, आप को किसी चीज को हैबिट में लाने के लिए ना 21 दिन लगते हैं, और किसी चीज को लाइफस्टाइल बनाने के लिए 90 दिन लगते हैं। तो अ जॉब सीकर इज अ टर्म गिवन टू समवन हु इज सीकिंग फॉर अ जॉब। क्या आप 2 दिन से जॉब ढूंढ रहे हो, 3 दिन से ढूंढ रहे हो, 21 दिन से ढूंढ रहे हो, 90 दिन से ढूंढ रहे हो? If you're looking for 2 3 days, 2 weeks, 3 weeks, then it becomes like a okay, तो ये अभी जॉब सीकर नहीं है, इज जस्ट फाइंडिंग फॉर कॉल्स ना। जो एक्चुअल जॉब सीकर्स होते हैं, तो वो 3 3 हफ्ते, 2 2 महीने, 3 3 महीने दे लगे हुए हैं भाई। इधर नहीं हो रहा, वॉक इन करने जा रहा है, वॉक इन में नहीं हो रहा, कहीं पे रेफरल मांग रहे, रेफरल नहीं हो रहा, कहीं कोल्ड ईमेल मांग रहे, तो दैट इज अ जॉब सीकर। तो इट डज नॉट मीन कि आपने बस सोचा कि यार मैं आज लिंक्डइन पे पोस्ट कर दूं तो अरे मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही। ऐसा थोड़ी ना होता भाई। सर फ्रेशर के लिए एडब्ल्यूएस भी पूछेंगे? फ्रेशर से टेराफॉर्म एंसिबल से नहीं पूछेंगे क्या? फ्रेशर्स के लिए एडब्ल्यूएस पूछेंगे। AWS इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, ये सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं है, बट सर्टिफिकेट में जो जो सिखाया जाता है वो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है AWS जीरो टू हीरो कोर्स में, तो वो कर लो। फ्रेशर से टेराफॉर्म और एंसिबल इतना नहीं पूछेंगे जितना AWS पूछेंगे, तो बी रेडी। भैया फ्रेशर रेज्यूमे में प्रोजेक्ट कौन से डाले? अगर मेगा प्रोजेक्ट डालेंगे तो उसमें सारे टूल्स पूछेंगे। बिल्कुल, तो फ्रेशर रेज्यूमे में प्रोजेक्ट आपको मेगा प्रोजेक्ट नहीं डालना है ना, आपको डॉकर के सेशन में मैंने जो प्रोजेक्ट कराया वो डालो। समझ में आया नहीं आया? ये कोर्स ना चलता ऐसा है, लिनक्स पढ़ा, लिनक्स का प्रोजेक्ट ले लिया, गिट पढ़ा, गिट का प्रोजेक्ट ले लिया, डॉकर पढ़ा, डॉकर का प्रोजेक्ट ले लिया, गिटहब पढ़ा, गिटहब का प्रोजेक्ट ले लिया, क्यूबरनेटिस पढ़ा, क्यूबरनेटिस का प्रोजेक्ट ले लिया, टेराफॉर्म पढ़ा, उसका भी प्रोजेक्ट। तो हर एक टॉपिक में एक प्रोजेक्ट है। तो आपको अगर फ्रेशर हो, जहां तक आपको पढ़ना है वहीं तक पढ़ो और वहां का प्रोजेक्ट ऐड कर दो। क्यों मेगा प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हो भाई? ओके, गेटिंग इट? सर रेज्यूमे का 8 स्कोर कैसे चेक करें? आपको जाना है resumeworld.com पे, और यहाँ पे जाके आप अपना गेट स्टार्टेड फॉर फ्री अपना रेज्यूमे का स्कोर इधर से निकाल सकते हो। व्हाट इज हैकाथन? हैकाथन इज बेसिकली, मैं बताता हूँ। तो ये एक हैकाथन है विच आई हैव केप्ट फॉर एवरीवन, एनीवन कैन जॉइन, जहाँ पे आपको हैकाथन में पार्टिसिपेट करना है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए, वो इंस्ट्रक्शन आपको फुलफिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपस्किल करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, सोशल विजिबिलिटी बढ़ाओगे, और इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट पे कर लोगे। वर्क ऑन द अबव प्रोजेक्ट, क्रिएट अ पीआर विद इंप्रूवमेंट, रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेन योर वर्क, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन में हैशटैग सबमिट योर पीआर लिंक्डइन यूजिंग दिस फॉर्म। बट द क्वेश्चन इज, एक दिन का नहीं है ये, 14 से 19 मतलब 5 दिन का है। तो 5 दिन तक जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा उनको ये जीतेंगे। इट्स बेसिकली मोर ऑफ आप कितना दिन एक्टिव रह सकते हो विथ अ लाइफ प्रोजेक्ट, तो दैट इज मोर ऑफ दिस हैकाथन।
Sir, T2 Micro should good for initial Linux Docker Kubernetes work on AWS. T2 Micro is good for initial Linux Docker. Kubernetes नहीं चलने वाला T2 Micro पे. Kubernetes आप लोकल में चलाओ. Minikube हो गया, Kind हो गया, ठीक है. तो T2 Micro is good for Linux and Docker. Please tell about hackathon as I recently joined. See, hackathon is for those who have completed the course. So if you have recently joined, it's basically you have not completed the course. So आप hackathon में part लेके it would be difficult. तो anyways, you spend a month here. एक महीना सीखो, DevOps सीखो. And when you feel कि हाँ मुझको अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई, then apply for the hackathon. ऐसा नहीं है कि hackathon कल को गायब हो जाएगा. Hackathon is a challenge. बाद में challenge ले लो. अभी यू आर नॉट रेडी फॉर द चैलेंज, ऐसा समझ लो. भैया फ्रेशर क्यूबरनेटिस फंडामेंटल तक और एडब्ल्यूएस कोर्स तक करे, बस आगे नहीं करना है. हाँ, क्यूबरनेटिस तक अगर फंडामेंटल्स तक कोर्स करोगे तो इट्स गुड ना. आपको लिमिटेड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक फ्रेशर से जितना एक्सपेक्टेड है वो मैंने उधर पढ़ा दिया है. हाँ, अगर आपको उसके ज्यादा आगे जाना है तो यू कैन गो देयर एज वेल, नो वरीज. बट यू हैव गिवन अ राइट आंसर, सही बोल रहे हो आप. Sir, I've just started my DevOps journey, but why I started because I'm not good in coding. Is that not a disadvantage for me? I actually don't like code. That's completely fine. अभी ऐसा हो गया है कि there are tools like Amazon Q Developer. ये Amazon Q. भाई इसको बस बोल दो कि यार ये चीज़ें कर दो. I want to create a simple web application hosted on AWS. This web application should display its training in Seattle or not. And भाई सिंपल वो आपका एप्लीकेशन बन जाएगा. तो कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं. तो अभी कुछ दिनों बाद कोडिंग खत्म ही हो जाएगी यार. तो कोड नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं. यू हैव टूल्स दैट विल हेल्प यू एज अ कोडिंग असिस्टेंट. सो चिल मारो, कोई सीन नहीं है. आपको जो मार्केट में डिमांड है दैट इज डेवऑप्स एंड क्लाउड, तो आप उस पर फोकस करो, ठीक है. सो इट्स गुड दैट यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, सो कीप इट अप. As I have a gap after 3 years of experience, so for not getting rejected, can I go for RHCSA? It's good to go for RHCSA. There are 3 certificates which I would say that it's good to go. First one is RHCSA. Second one is AWS Solutions Architect Associate. And the third one is Certified Kubernetes Administrator. There is one more called Terraform Associate, HashiCorp Terraform Associate, which is on Terraform. ये Kubernetes का है, ये AWS का है और ये Linux का है. ये चारों अगर आपके पास है तो you are kind of unbeatable. मेरे पास ये चारों में से एक भी नहीं है, but still इनके related questions या फिर interview questions मैं clear कर लेता हूँ. तो it's something which is not mandatory, but it is something which is good to have. सर आई वॉन्ट रिमोट जॉब, हाउ कैन आई गेट? सर रिमोट जॉब आप ढूंढते नहीं हो, रिमोट जॉब आपको ढूंढते हुए आती है. तो ऐसा समझो कि अगर आप एक इनकॉग्निटो ब्राउजर खोल रहे हो और अपना नाम लिख रहे हो, जैसे शुभम लोंढे, और आपका नाम इनकॉग्निटो में क्या शो करता है? लेट्स से डेवऑप्स आपने लिख दिया, तो क्या आपका यहाँ पे डेवऑप्स से रिलेटेड कुछ नाम आ रहा है आपका? तो अगर आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि लोग आके, कोई रिमोट जॉब वाला आके आपको कोई जॉब दे दे. ऐसा हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल. बट लेट्स से आपको कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा है, तो भाई मुश्किल है रिमोट जॉब. सो यू हैव टू फाइंड वेज कि कैसे लोग आप तक पहुंचे. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. So that is how you get a remote job. Why cloud engineer job role take over by DevOps engineer, even local administrative job asking CI/CD? See, DevOps is a practice of automation, scaling, infrastructure. जब ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लोग करने लग गए ना, तो हर किसी की कंपनी में अब फंड नहीं है कि नया डेवऑप्स इंजीनियर खरीदे. तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, तुम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तुम ही थोड़ा अपस्किल करके कर दो यार, इस CI/CD काम. ऐसा होने लग गया. तो कुछ कुछ कंपनीज में ऐसा होता है. इट्स नॉट अ इंडस्ट्री वाइड स्टेटमेंट कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आर क्रिएटिंग CI/CD पाइप. दिस इज नॉट अ इंडस्ट्री स्टेटमेंट, दिस इज अ लोकल स्टेटमेंट. कोई ऐसा नहीं राह चलते किसी ने बोल दिया अरे हमारे यहाँ तो वो प्लम्बर आके पाइपलाइंस फिक्स कर देता है, तो वैसी बात हो गई है ये, ठीक है.
भैया ये कोर्स करने के बाद कितने इयर्स का एक्सपीरियंस की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखो 2 से 3 साल तो आप कर ही सकते हो, बट डिपेंड्स आप आपके पास कितना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल से ऊपर के लिए अप्लाई करो। आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर के लिए अप्लाई करो। कहीं पे भी फेक नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको अगर आपने सीखा है, लेट्स से, बट जस्ट टू आंसर योर, आई गॉट योर क्वेश्चन। जस्ट टू आंसर दिस, 3 टू 5 इयर्स तक आप इस कोर्स से सीखोगे आराम से, चिल मार के। सर डेवॉप्स फ्रेशर के लिए स्टार्टअप्स इज गुड फॉर इनिशियल स्टार्टिंग जर्नी और टॉप कंपनीज। हमेशा अपनी जर्नी स्टार्टअप्स से स्टार्ट करो। एंड एक बार आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मैंने लाइफ में कुछ कर लिया है और अभी थोड़ा सा चिल मारते हैं, जॉइन एन एमएनसी। ये मैं फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कुछ कर लिया अभी मुझको चिल मारना, नहीं, मेरे लिए रीजंस अलग थे। बट आपको बेसिकली टॉप कंपनीज में इनिशियली बहुत सीखने को नहीं मिलेगा। 3-4 महीने तो उनकी ट्रेनिंग ऑन ऑनबोर्डिंग ही चलती रहती है, तो इट्स बेस्ट टू गो फॉर स्टार्टअप्स। आप बहुत सीखोगे उधर। हाउ आई फाइंड डेवऑप्स जॉब? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब। व्हेन आई अप्लाइड फॉर डेवऑप्स दे आस्क्ड फॉर एडब्ल्यूएस एंड लिनक्स एंड डीप। तो पढ़ो ना। तो यही तो, इसी के लिए तो आप आए हो, इसीलिए तो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इसे तो हम गला फाड़ फाड़ के आपको पढ़ाया है इतना। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो वो यही तो पूछेंगे, तो ये मैंने पढ़ा है तो भी पढ़ाओ, पढ़ो। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब। भाई लाइफ में कौन सी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती? सुबह 4 बजे उठ के देखो, बताओ, आंखें खुलेंगी ही नहीं तुम्हारी, फिर कहोगे भाई उठा नहीं जाता। फिर रात में देखो, अपनी जब मैडम जी से चटियाओगे तो आंखें बंद नहीं होगी, तो बोलोगे यार सोया नहीं जाता। तो लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। तो ढूंढो जॉब, इट्स नॉट ऐसा कुछ, तो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट ओनली करो। भैया आप इंटर्नशिप लेटर भी दोगे कोर्स करने के बाद या सिर्फ सर्टिफिकेट? इंटर्नशिप लेटर उनको मिलता है जिन्होंने इंटर्नशिप की है, आपका नाम ही एनोनिमस है। हम आपको क्या सर्टिफिकेट देंगे यार? पर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मैं बिल्कुल दूंगा, इंटर्नशिप लेटर में बिल्कुल नहीं देने वाला। मैंने भाई दुकान थोड़ी ना खोल के रखी इंटर्न्स लेने की। तो इंटर्नशिप लेटर विल ओनली बी गिवन टू दोज हु हैव कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप इन ट्रेन विद शुभम। तो आपका तो नाम भी नहीं मिलता मुझको, तो मैं कैसे दे दूं? भैया वह लिंक्डइन कैन आई गेट रिमोट जॉब्स एंड कितने एसएसआई स्कोर पे जॉब आनी स्टार्ट हो जाएगी? आपका एसएसआई स्कोर 60 से ऊपर जब जाएगा, योर प्रोफाइल विल गेट नोटिस्ड, तब मजा आएगा। भैया कोई आपकी टेलीग्राम लिंक है क्या जो आपकी, जहाँ पर आप डेवॉप्स रिलेटेड जॉब के लिंक आते हैं? हाँ, ये जब आप कोर्स में एनरोल करते हैं ना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टू लर्नर्स रहता है, उसमें मैंने टेलीग्राम लिंक भी डाली हुई है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उस चैनल पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने कल से शायद वो चैनल खोला नहीं है। So ideally you should be getting job related updates there. Yes, yes, you are getting job related updates there. So I can see job updates आ रहे हैं उस ग्रुप पे, absolutely आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। So that link you can join, it's in the course, आप कोर्स में जाके ज्वाइन कर सकते हो। What are the reference of getting knowledge for any platform like Kubernetes, Terraform? What are the reference of getting knowledge for any platform like Kubernetes and Terraform? मतलब आप ना ऐसा बैंक में आए हो और बैंक में आके पूछ रहे हो कि पैसा किधर जमा करना है, अरे पैसा कहाँ डालूं मैं, वैसा पूछ रहे हो आप। यही है ना, व्हाट आर द रेफरेंस ऑफ गेटिंग नॉलेज फॉर एनी क्यूबरनेटिस सेंटर? यही तो है ट्रेन विद शुभम, यही तो है, इधर ही तो है भाई। क्यूबरनेटिस टेराफॉर्म यही तो पढ़ाया जा रहा है। तो भैया जी ये बताओ कि आपके पास इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं? मैं तो न्यू हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड अबाउट क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, हमारे इंटर्नशिप तभी कर सकते हो इंटर्नशिप की ओपनिंग होती है। अभी इंटर्नशिप की ओपनिंग नहीं है तो अभी नहीं कर सकते। व्हाट अदर डेवऑप्स सर्टिफिकेशन एग्जाम यू सजेस्ट? आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। इतना कर लो कितना बहुत है यार, और कितना ही करोगे, इतना बहुत है। अरे और पूछो यार, अभी तो कितना, आधा ही घंटा हुआ है। Ask your questions, keep asking your questions. I'm all ears. I'm all happy to answer.
भैया 2 वीक्स हो गए हैं, इट्स बूमिंग, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। थैंक्स, गुड यार। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना बेस्ट है। टेराफॉर्म जितना आपने पढ़ा है उतना काफी है, उतना बहुत है यार, उतना बहुत है। आई थिंक 6-7 घंटे का टेराफॉर्म पढ़ा है वो, उसमें बहुत है उसमें। अब एक काम कर लो, जितना मैंने टेराफॉर्म बैच 9 में पढ़ा है ना उतना तो करो ही करो। बैच 8 में मैंने टेराफॉर्म और एंसिबल का मिला के एक प्रोजेक्ट करा है, वो भी कर लो। तो जो मैंने बैच 9 में पढ़ा है वो अराउंड 6-7 घंटे का है। जो बैच 8 में एक टेराफॉर्म और एंसिबल का प्रोजेक्ट कराया था वो अराउंड 4 घंटे का है। जैसे 10-10 घंटे 10-12 घंटे का तो टेराफॉर्म है। बाय डाउट क्लियरिंग सेक्शन में इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाला लेक्चर की व्यू रिकॉर्डिंग वाला बटन शो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। वो रिकॉर्डिंग ही नहीं। भैया अगर क्लाउड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रिज्यूमे में वही रोल डालना चाहिए क्या सिलेक्ट होने के लिए, अगर पास्ट में दूसरा रोल रहा हो तो? ऐसा नहीं है, बट रोल आप कुछ भी रखो, आपके रिज्यूमे के अंदर जो माल है, जो मसाला है, वो आपका क्लाउड इंजीनियर के जॉब रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा रिलेट होना चाहिए। When will you start the internship? I won't be starting the internship. I already had internship and वो खत्म हो चुकी है internship. I won't be starting it again. भाई when please update Azure project approx date May, mid of May. As a fresher क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि ओवरलोड ना हो? एज अ फ्रेशर आपको अगर ओवरलोड नहीं होना है तो डोंट गो फॉर एवरीथिंग। मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब फॉर एग्जांपल आप बैच 9 में हो तो बैच 9 पे फोकस करो। अभी बैच 9 कर लिया, जब आपको लगे कि बैच 9 कर लिया, अप्लाई कर लिया, जॉब मिल गई, तब फिर बैच 8 में भी जाके घूमो, बैच 7 का प्रोजेक्ट जाके देखो। तो ऐसा ये मैं बोल रहा हूँ। तो ओवरलोड हम तभी होते हैं जब हम खुद को ओवरलोड करते हैं। लोग बोलते हैं कि भैया मुझको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। वो ये नहीं सोचते कि भाई आप खुद ही हो जो सोचे जा रहे हो, कुछ और काम कर लो। आप नहीं सोचोगे, आप प्रेजेंट में रहो। तो अगर आपको ओवरलोड नहीं होना है तो आप खुद को उतना प्लेट में सामान ही मत दो ना। आप ऐसा ठान लो कि मैं लिनक्स पढ़ूंगा, फिर गिट पढ़ूंगा, और ये जो इधर बताया है इतना करके बस, दैट्स इट व्हाट आई वांट टू डू। ओवरलोड नहीं होगा, आप उतना ही पढ़ोगे। खाना उतना ही खाओ जितनी की भूख हो। लेट्स से आपकी भूख बहुत ज्यादा है, फिर खाते रहो, ओवरलोड होते रहो। बैच 8 में से क्या क्या करना है प्रोजेक्ट का, सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट कर लो अगर आपने बैच 9 खत्म कर लिया होगा तो। Hello, I'm implementing Terraform plan for e-commerce app. I'm trying to understand network. We deployed VPC having public-private subnet where we deploy EKS cluster. तो EKS cluster का जो VPC है वो खुद ही बनाता है। अगर आपने उसका कोड देखा होगा तो उसमें एक मॉड्यूल VPC भी यूज किया है जो खुद का ही VPC है। ठीक है, तो वो VPC के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स है जो इस EKS क्लस्टर को नेटवर्क देता है। तो ऐसे समझो कि ये EKS क्लस्टर है जो एक सर्विस है। AWS की बड़ी सी दुनिया में EKS क्लस्टर की सर्विस है। अब इस EKS क्लस्टर को आपको एज अ ह्यूमन, एज अ यूजर एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा VPC, और इसी VPC के अंडर ये EKS क्लस्टर एक्सेस होगा। दैट्स व्हाट आई हैव टॉट। Where we deploy EKS cluster on your AWS account only. Where can we see batch 7 project? We have only batch 8 and 9 project. I have added batch 7 project as well. तो आपको वही करना है, आप जाओ trainwithshubham.com पे लॉग इन करो। ओके, कर लिया लॉग इन। अब आपको जाना है किस पे, आपको जाना है आपके जुनून बैच 9 पे। तो ये DevOps 0 to Hero जुनून बैच 9 पे गए, आप गए। अब इस जुनून बैच 9 के कोर्स पे चले गए, चले गए। अब यहाँ पे आपके पास मेगा प्रोजेक्ट है जहाँ पे बैच 9 का मेगा प्रोजेक्ट है। अब आपको लगा मुझको बैच 8 का भी मेगा प्रोजेक्ट चाहिए, तो एक्टिव कोर्सेज में गए, ये बैच 9 जुनून वाले पैकेज के अंदर आए। अब आप गए बैच 8 पे, और जब आप बैच 8 पे गए उसके मेगा प्रोजेक्ट पे गए तो आपको 2 मेगा प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, डेवसेकऑप्स और 3 टियर ऐप। ये बैच 7 का है, ये बैच 8 का है, वैसे 2 है। दैट वाज योर आंसर।
EC2 इंस्टेंस क्या की पेयर डिलीट हो गया तो कैसे रिकवर करेंगे? तो आप क्या करोगे, आप नई वॉल्यूम क्रिएट करोगे, उसको किसी और EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करोगे, वहाँ की पेयर बनाओगे और उस वॉल्यूम के अंदर जो पब्लिक की रहेगी ना, उसको फिर पुराने वाले के साथ अटैच करोगे। क्या? तो ये EC2 इंस्टेंस है, इसके पास एक की है, ये आपकी एक की है, ये आपकी की खो गई। अब आप इसको एक्सेस कैसे करोगे? तो ये जो EC2 इंस्टेंस है, इसकी जो की रखी हुई है ना, ये एक वॉल्यूम के साथ रखी रहती है। वॉल्यूम इज लाइक अ स्टोरेज। वो स्टोरेज आप हटा दो, एक नया EC2 इंस्टेंस बनाओ, एक नई की बनाओ और ये नई की इधर भी रहेगी। अब ये जो नई की है, ये भी इसके स्टोरेज में रहेगी। ये स्टोरेज निकाल के इस वाले में अटैच कर दो। और अब ये जो तुम्हारी नई की है ना, वो इस EC2 इंस्टेंस को, ऐसा ऐसा सिस्टम है भाई। ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है IM में। ट्रस्ट रिलेशनशिप, हाँ, STS, अज्यूम, अज्यूम वाला रहता है। विल AI replace the coding part in future? Yes. How to automate EC2 instance? Terraform. एज अ फ्रेशर इंटरव्यूअर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे? ये लगता है कि इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ओवर स्टफ एंड ओवरलोड ही लग रहा है। आपका जो रेज्यूमे है ना, वही पूछेगा आपका इंटरव्यूअर। आपके रेज्यूमे में जो भी चीज़ें होंगी वही पूछेगा। मैं ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन को 5 से 7 साल हुए हैं और अभी डेवॉप्स पढ़ रहा हूँ, तो क्या गैप है, मसला है क्या? नहीं भाई, गैप नहीं है। आप गवर्नमेंट एजुकेशन में है, तो आप बताओ उधर गवर्नमेंट एजुकेशन में यू वर बिल्डिंग कोर्सेज, यू आर बिल्डिंग करिकुलम रिलेटेड टू क्लाउड डेवॉप्स, एंड अभी आपको इंटरेस्ट आ गया है टू परस्यू दिस एज अ करियर, सो आप इधर आ गए हो। सो कहीं पे भी गैप नहीं है ये। ओके, सो आपको स्मार्टली बताना आना चाहिए कि व्हाट यू डू, व्हाट यू कैन डू। तब EC2 इंस्टेंस का बैकअप एंड लाइफ साइकिल कैसे मैनेज करते हैं? EC2 इंस्टेंस का बैकअप एंड लाइफ साइकिल आप AWS से ऑटोमेटिक स्नैपशॉट्स करके एक चीज होती है, आप उससे भी कर सकते हो, या फिर एक स्क्रिप्ट चला दो। कितने तो मैंने शेल स्क्रिप्टिंग वाला कोर्स जो है ना, शेल स्क्रिप्टिंग वाला वीडियोस यहाँ पे लिनक्स प्लस, यहाँ पता नहीं क्यों लिख नहीं रहा है वो, लिनक्स वाले उसमें शेल स्क्रिप्टिंग भी पढ़ा है, उसमें मैंने बताया कि EC2 इंस्टेंस का बैकअप कैसे लेना है विथ लॉग रोटेशन। एंसिबल इम्प्लेंट करना है ई कॉमर्स में भैया, तो गलत में रिपो कैसे मैनेज करेंगे? आप करो, 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 करो। मैंने तो पढ़ा है कैसे करते हैं। भैया AWS कोर्स इनफ है क्या? AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एग्जाम के लिए? देखो, सोल्यूशंस आर्किटेक्ट के लिए इनफ नहीं है, बट सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए इनफ है, क्योंकि सोल्यूशन आर्किटेक्ट हर साल चेंज होता है। What are the role we can go for after completion of this course? You can go as a DevOps engineer. एक इस बैच का स्टूडेंट कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट @Amazon ज्वाइन हुआ है, जिसका नाम है अमश अंसारी। तो अमश है, अमश ने अमेजोन ज्वाइन कर लिया एज अ कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। DLM क्या होता है भाई? पता नहीं यार। व्हाट आर द रोल वी कैन गो, हाँ मैंने हो गया था। बहुत रोल्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू सी कि कौन सी JD में क्या पूछा गया है। दैट्स इट, रोल्स बहुत है। चले अभी, कोई इशू तो नहीं आएगा, लेकिन इशू आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे यार। ओके, नाइस। ओके, आई सी। अभी और क्वेश्चंस नहीं आ रहे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, एल्स वी कैन रैप अप द सेशन। इफ यू वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस, प्लीज आस्क। इफ नॉट, लेट मी नो कि इज 19th, नहीं 19th नहीं, कौन सा तारीख, 19th को फेज 1
and 20th April phase 2 retest. ये is it fine? Test slots 2 PM IST. ये स्लॉट्स है टेस्ट के. जो भी रोल मैं बता रहा था, CSA, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, ये सब रोल कैसे ढूंढते हैं. तो आपको क्या करना है पता है. आपको एक यूट्यूब वीडियो है, मैं खुद भी बना दूंगा आगे जाके, कि हाउ टू सेट गूगल अलर्ट्स फॉर जॉब. तो गूगल अलर्ट्स करके एक चीज़ होती है जो क्या करता है, गूगल न्यूज़ पे, गूगल जॉब्स पे, पेजेस पे आप ऐसे अलर्ट्स लगा सकते हो कि अगर किसी ने क्लाउड, डेवऑप्स, CSA, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, क्यूबरनेटिस एक्सपर्ट, ऐसे टर्म्स आ गए जॉब्स वाली वेबसाइट में, तो आपको ईमेल पे अलर्ट आ जाए. तो ऐसे ईमेल अलर्ट्स बनाओ या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें डेली मैं भेजता रहता हूँ. सर फेज 1 कहाँ तक पढ़ना है. फेज 1 में लिनक्स, गिट, डॉकर, तीन चीज़ें हैं. फेज 2 में जेंकिंस, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, एंसिबल और AWS, ये पांच चीज़ें हैं. फेज 3 में सब है. भैया मंथ एंड पे टेस्ट रखो प्लीज. ठीक है, मंथ एंड पे टेस्ट रखते हैं. लेट्स कीप द टेस्ट ऑन. नहीं ठीक है, दोनों दिन रखते हैं. 19 और 20 को भी रखते हैं और 26 और 27 को भी रखते हैं. दो दो टाइम होगा टेस्ट. आई हैव ऑलरेडी गिवन फेज 2 एग्जाम. शुड आई गिव अगेन फॉर प्रैक्टिस? यू कैन गिव. भैया अभी आपके बताया कि इतने जोर होंगे. हाँ ठीक. ओके, ऑलरेडी गिवन फेज 2 एग्जाम. शुड आई गिव इट अगेन? जिसको वापस देना है वो बिल्कुल दे सकता है. सो यू हैव बीन इन दिस कोर्स. आपको जो अच्छा लगे ना वो आप कर सकते हो. आपको लग रहा है टेस्ट वापस देना है, आप टेस्ट वापस. आपको लग रहा है डाउट क्लियरिंग में आना है, आप डाउट क्लियरिंग में आ सकते हो. आपको लग रहा है कि लाइव क्लासेस अभी तो खत्म हो गए, रिकॉर्डिंग देखो, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. इट्स अप टू यू. गूगल अलर्ट वाला मैं वीडियो बना दूंगा. वैसे तो सेल्फ आप खुद भी बना लोगे, बट मैं बना दूंगा वीडियो, कोई टेंशन नहीं. हमारे प्रोजेक्ट में डिफरेंट फ्रेमवर्क एंड फोल्डर स्ट्रक्चर होता है. रिएक्ट, एंगुलर, बूट, उन सब में CI/CD का प्रोसेस कैसा है. आप मेगा प्रोजेक्ट देखो, उसमें भी अलग अलग फोल्डर्स है, ये उसमें वैसे ही होता है. चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आंसर्ड. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो. mentor@trainwithshubham.com पे एक ईमेल. चलो, आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस कमिंग अप. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ you have any other questions, you can mail me on mentor@trainwithshubham.com. This is the email where you will get your replies, you will get your answers. So I hope you get the best of it. And that's it from my side. यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. देखते रहिए DevOps 0 to Hero Batch 9 Junoon Batch. Thanks a lot for watching. Ending the stream in 3, 2, 1. Bye.